बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी, यानी तुर्की ने दुश्मन की जानिब से किए जाने वाले फ़िज़ाई हमलों के बाद दुश्मन को तारीख़ी सबक सिखाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से अब एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर के मुताबिक बताया गया है कि लीबिया में एयर डिफेंस सिस्टम पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए तुर्की ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। तुर्की की जानिब से बदला लेने का ऐलान सामने आने के बाद दुश्मन पर खौफ तारी हो चुका है और दुश्मन बौखलाकर खुद ही सबूत दे रहा है। एक और खबर के मुताबिक तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नामालूम जंगी तैयारों और मुमकिना दुश्मन का भी सुराग लगा लिया है। यानी तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंतहाई माहिराना और पेशा वाराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन का चेहरा बेनकाब करके दुश्मन को सबके सामने कटहरे में ला खड़ा किया है। इससे कबल कि मैं आपको ये बताऊं कि ये नामालूम दुश्मन कौन है, तुर्की पर फ़िज़ाई हमले कौन से जंगी तैयारों से किए गए, ये जंगी तैयारे कहां से आए, किस मुल्क की जानिब से भेजे गए और अब दुश्मन के चेहरे के बेनकाब होने के बाद तुर्की क्या करने जा रहा है। क्या तुर्की भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए दुश्मन के दिफा को नाकारा बनाने और जंगी तैयारों को जमीन बोस करने की तैयारियां कर रहा है। खित्ते के हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं? क्या खित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या ये खतरनाक खेल इस्लाम दुश्मन ममालिक ने मुसलमान ममालिक को एक बार फिर से आपस में लड़वा कर इस्लाम की बुनियादों को हिलाने के लिए रचाया है? असल हकायक क्या हैं? आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि खित्ते की बदलती सूरत हाल और पर्दे के पीछे छुपे तमाम इस्लाम दुश्मन ममालिक के बारे में आप जान सकें। नाज़रीन कराम, वाज़े रहे कि गुज़श्ता दिनों तुर्की एयरबेस पर बड़ा फ़िज़ाई हमला हुआ था। फ़िज़ाई बमबारी के नतीजे में तुर्की का फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसके बाद ये खबर सामने आई थी कि तुर्की पर होने वाला फ़िज़ाई हमला नामालूम जंगी तैयारों ने किया है। फ़िज़ाई हमले से तुर्की को भारी जानी और माली नुकसान होने का खदशा भी जाहिर किया गया था। इस हवाले से दिफाई तजियाकारों का यह कहना था कि तुर्की इन फ़िज़ाई हमलों का बदला ज़रूर लेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुर्की ने रूस से अपने फौजी जवानों की मौत का बदला लिया था। लिहाजा दुश्मन अब अपनी बारी का इंतजार करे। लगता है दुश्मन की बारी का वक्त भी आन पहुंचा है, क्योंकि तुर्की ने लीबिया में एयर डिफेंस सिस्टम पर होने वाले फ़िज़ाई हमले पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि इस हमले के बाद हालात मजीद कशीदा होंगे, जिसका जिम्मेदार तुर्की नहीं बल्कि तुर्की की सलामती पर हमला करने वाला दुश्मन होगा। हम दुश्मन से बराबरी का सलूक करते हुए बदला जरूर लेंगे, लिहाजा दुश्मन अपने नुकसान की तैयारी पकड़ ले। तफसीलात के मुताबिक मिडल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि तुर्की के एक ओहदेदार ने जो बात कह सकता हूं वो ये कही है कि जिसने भी ये किया है उसने बड़ी गलती की है, क्योंकि उसने ना सिर्फ सोए हुए शेर को जगा दिया है बल्कि एक जख्मी शेर को ललकारा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसका बदला लिया जाएगा और भरपूर तरीके से लिया जाएगा, जिसके बाद दिफाई तजियाकारों की जानिब से बदला लेने की कही जाने वाली बात भी हूबहू पूरी होने जा रही है। एक और ओहदेदार से गुफ्तगू में बताया गया है कि तुर्की के एयरबेस को निशाना बनाने वाले नामालूम जंगी तैयारों का पता लगा लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें सब मालूम है ये जंगी तैयारा कहां से आया और किसने भेजे थे। उन्होंने राज पर से पर्दा उठाते हुए बताया कि ये जंगी तैयारे कोई और नहीं बल्कि डेजर्ट मेराज जंगी तैयारे थे जो मुत्तहिदा अरब अमारात के पास हैं, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया। लेकिन यह मुमकिन नहीं कि मुत्तहिदा अरब अमारात तने तनहा तुर्की के खिलाफ फ़िज़ाई बमबारी करे। लिहाजा तुर्की पर होने वाले इस हमले के पीछे कई और ममालिक भी शामिल हैं, जिनका नाम सही वक्त आने पर बताया जाएगा। नाज़रीन कराम, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि तुर्की पर होने वाला फ़िज़ाई हमला मुमकिना तौर पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका, इसराइल और रूस की मिली भगत का नतीजा है। वाज़े रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात उस इत्तेहाद का हिस्सा है जो लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत GNA के खिलाफ लड़ने वाले कमांडर खलीफा हफ्तर का साथ दे रहा है।
इस इत्तेहाद में मिस्र और फ्रांस भी शामिल हैं, जो खलीफा हिफ्तर की अस्करी मदद कर रहे हैं। फिजाई अड्डे पर होने वाली बमबारी पर तुर्की की जानिब से बिला सोचे समझे फौरन बदला लेने और शोर मचाने की बजाय खामोशी इख्तियार करके जल्द अज जल्द असल दुश्मन का पता लगाने की हिकमत अमली अपनाई गई। तुर्की अपनी इस हिकमत अमली के जरिए दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा, जिसका फायदा यह हुआ कि दुश्मन खुद खुलकर सामने आ गया। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क फोर्सेस के खिलाफ होने वाली फिजाई कार्रवाई के जो सबूत और इशारे मिल रहे हैं, उनके मुताबिक तुर्क एयर बेस पर होने वाले हमले में मुत्तहिदा अरब अमारात का बड़ा हाथ शामिल है। इसका वाज़ेह सबूत इस बात से भी मिलता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सियासियात के प्रोफेसर और शाही खानदान के जुज़ वक्ती मुशीर अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तुर्कों को बड़ा सबक सिखा दिया है। DHA न्यूज़ एजेंसी ने शाही खानदान के जुज़ वक्ती मुशीर अब्दुल खालिक के ट्वीट को सबूत के तौर पर सामने रखते हुए इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी जारी किया है। नाज़रीन इकराम, कमज़ोर ताकतवर को छुपकर निशाना बना ले तो फूले नहीं समाता, बल्कि उसकी अकल काम करना छोड़ देती है। बिल्कुल ऐसे ही अरब शहजादे के साथ हुआ, क्योंकि शहजादे ने वाज़ेह सबूत दिया कि यह हमला तमाम अरब ममालिक समेत अमेरिका, इसराइल और रूस की जानिब से करवाया गया है। जब तक शहजादे को अकल आई तब तक ये ट्वीट वायरल हो चुका था और यूं शहजादे ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। बादशाह उन्होंने इस ट्वीट को हटा दिया, मगर शहजादे की जानिब से ट्वीट डिलीट करने के बाद ये खदशात मजीद गहरे हो गए हैं कि यह हमला अरब ममालिक ने इस्लाम दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर करवाया है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि पिछली वीडियो में आप लोगों को यह भी बताया गया था कि लीबिया के अस्करी ज़राए के मुताबिक ही अलूतिया एयरबेस पर नामालूम जंगी तैयारों ने बमबारी करके तुर्की की एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जबकि दूसरी जानिब GNA फोर्सेस ने तुर्की की मदद से मई में अलूतिया एयरबेस पर दोबारा कब्जा हासिल किया था, जिसके बाद ये एयरबेस तुर्की की फौज के ज़ेरे इस्तेमाल थी। तुर्की के दिफाई ओहदेदारों ने एयरबेस पर होने वाले हमले से मुताल्लिक बयान देते हुए एक और राज से पर्दा उठाया और बताया कि तुर्की के लिए खुशाइंद बात यह है कि इस हमले के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि तुर्की का फर्जी दिफाई सिस्टम तबाह हुआ है। लीबिया के अलूतिया एयरबेस पर हमले में तबाह होने वाले तुर्क एयर डिफेंस निज़ाम के हवाले से आज़ाद ज़राए ने बात करते हुए बताया कि तुर्की ने गुज़श्ता हफ्ते ही खिते में MIM-23 मिसाइल भी दिफाई सिस्टम में शामिल किया था। मुमकिना तौर पर यह मिसाइल भी इसी तबाही का बायस बना हो। तुर्की के दिफाई इदारों और सदर तैयब उर्दगान ने बदले का ऐलान जारी कर दिया है, जिसके बाद तुर्क और अरब ममालिक के दरमियान जंग छिड़ने के इम्कानात वाज़ेह होते जा रहे हैं। मगर अब इन तमाम ममालिक को सोचना और समझना चाहिए कि यहूदी और गैर मुस्लिम ममालिक को एक बार फिर से आपस में लड़वा कर इस्लाम का नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ने की बजाय दुश्मन की चाल को समझना चाहिए और आपस में मिल बैठकर हर मसले का हल निकालते हुए मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि खित्ते समेत तमाम मुस्लिम ममालिक किसी भी ऐसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें मुसलमान भाइयों का खून मुसलमान भाइयों के हाथों बहाया जाए। नाज़रीन इकराम, तुर्की पर होने वाले इस फिजाई हमले के बाद बरतानिया ने रद्द अमल में कहा था कि लीबिया में गैर मुल्की मुदाखलत के बायस सियासी तनाज़े के हल में रुकावटें पैदा हुई हैं और फरीकैन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशों को भी नुकसान पहुँचा है। बरतानवी सफारत खाने से जारी बयान में कहा गया था कि लीबिया में तेल की पैदावार में जबरी कमी, तेल की बंदरगाहों की मुसलसल बंदिश और गैर मुल्की मुदाखलत की इत्तलाआत बायस तशवीश हैं। नाज़रीन इकराम, आपको ये भी बताते चलें कि लीबिया में एक तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले मुअम्मर कज़ाफ़ी के 2011 में इक़्तिदार के खात्मे के बाद मुल्क में इंतशार की फ़िज़ा में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। लीबिया में तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत को 2011 में शुरू होने वाली मुहिम अरब बहार के दौरान ख़त्म कर दिया गया था। मुअम्मर कज़ाफ़ी के खिलाफ मगरबी ममालिक ने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था, ताहम उनके इक़्तिदार में खात्मे के बाद लीबिया में कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ और खाना जंगी शुरू हुई, जहां एक तरफ अस्करियत पसंद मजबूत हुए तो दूसरी तरफ जनरल हफ्तर ने अपनी मलिशिया बनाई और एक हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम कर डाली।
नाज़रीन इकराम, दरअसल यही वो खलीफा हिफ्तर है जिसने तुर्की एयर बेस पर नामालूम जंगी तैयारों की बमबारी का बयान जारी किया था, जबकि सच ये है कि यही वो जनरल हिफ्तर है जिसकी तमाम अरब ममालिक और इस्लाम दुश्मन ममालिक तुर्की के खिलाफ मदद कर रहे हैं, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से भी मिलता है कि जनरल खलीफा हफ्तर की मलेशिया ने रवां बरस अप्रैल में तराबलुस का मुहासरा भी कर लिया था और हुकूमत के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया था। इस दौरान भी उनको खिते के अहम ममालिक यानी सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात का ताउन हासिल था। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अपडेट कर गई होगी। जैसे जैसे इस वीडियो की अपडेट्स मज़ीद आती जाएंगी, हम इंशाअल्लाह आपसे उसको शेयर करते चले जाएंगे।